ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का रुख करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने 24 घंटे के अंदर जिस तरह से सोनिया गांधी से दूसरी बार मुलाकात की है, उसके बाद अटकलें तो टीएमसी के कांग्रेस में विलय तक की उठने लगी हैं। यूं तो राजनीति में हफ्ता भर भी लंबा वक्त होता है, इस लिहाज से 2 साल तो बहुत ज्यादा है। 24 महीनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत को पलट दिया है। 2024 याद करिए, बीजेपी 240 सीटों पर अटकी, एनडीए की ताकत 293 पर ठहर गई। लेकिन अब 2 साल में टीएमसी के बागियों के समर्थन के बाद एनडीए एक बार फिर 300 के पार पहुंच जाता है। राज्यसभा में भी एनडीए की शक्ति सामान्य बहुमत से आगे निकलकर 137 के करीब पहुंच जाती है, जो 2/3 से सिर्फ 26 सांसद कम है। सवाल है कि बीजेपी की इसी राजनीतिक शक्ति ने क्या सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच की दूरियों को कम कर दिया, जिसके चलते इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगाती हैं और फिर ममता 10 जनपद उनसे मिलने पहुंचती हैं, जहां 29 साल पहले कांग्रेस ने उन्हें निकाला था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर साल 1998 में टीएमसी बनाई और बंगाल से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। लेकिन 28 साल बाद ममता को कांग्रेस की तरफ देखना पड़ रहा है। करीब 60 विधायकों की बगावत के बाद 20 लोकसभा सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। सवाल अब टीएमसी के राज्यसभा सांसदों की तरफ उठने लगा है। वहीं सीआईडी और सेंट्रल एजेंसियों के निशाने पर अभिषेक और टीएमसी, तो कट मनी और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर टीएमसी नेताओं को जनता खबरदार कर रही है। ममता जिस वक्त सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचती हैं, उसी दौरान सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के घर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंचती है। 30B हरीश चैटर्जी स्ट्रीट के साथ साथ कोलकाता के किमैक्स स्ट्रीट में अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर में भी इस समय सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एंट्री है वो पूरी तरीके से बंद रखा गया है, बैरिकेड को रखा गया है और एक टीम सीआईडी की वो अंदर प्रवेश कर चुका है। और जो कहा जा रहा है कि पहले इस टीम को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बातचीत करने के बाद टीम आखिरकार अंदर जाकर पहुंची है। कुछ दस्तावेजों के तलाश में ये टीम यहाँ पर पहुंची है। ये कहा जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन की कॉपी थी जो स्पीकर के पास भेजा गया था, उस रेजोल्यूशन की कॉपी के तलाश में टीम दोनों जगह पे इस समय रेड कर रही है। हालांकि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी दोनों ही इस समय शहर में नहीं है। चुनाव हारते ही ममता बनर्जी की पार्टी बिखर रही है। एक तरफ अभिषेक पर कानूनी शिकंजा, दूसरी तरफ ममता के ही 20 सांसदों की बगावत पार्टी को कोलकाता से दिल्ली तक मुश्किल के भंवर में डाल चुकी है। हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए, वही कर रहा है। और अमित शाह इज द पर्सन। ममता जानती है केंद्रीय सत्ता के पूर्ण प्रभाव के सामने शत्रप के तौर पर अकेले टिक पाना नामुमकिन है। कांग्रेस के लिए भी ममता से दोस्ती पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से ज्यादा व्यावहारिक है। ये सियासी दोस्ती बंगाल की अल्पसंख्यक वोट को भी बिखरने से रोकती है। लेकिन एक सवाल ममता के अपने मूल में लौटने को लेकर भी है। तब टूट हो गई तो हो गई, उसको मानना ही पड़ेगा। उसमें तो कोई शक सुबह है ही नहीं। अब तो ये पार्टी गई, अब इनकी बचत ममता जी का हो सकता है कांग्रेस को हाथ मजबूत करें, उसमें बच सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बचना, जिस तरह से ये पार्टी टूट रही है उतना तेजी से तो शिवसेना नहीं टूटी थी। शिवसेना को टूटने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन टीएमसी को टूटने में तो महीने ही लगा। ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे ये टीएमसी पार्टी, उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं,
सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास ये बहुत पहले कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी। वैसे हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी। राहुल ने भी बीजेपी की मजबूती के लिए ममता को ही दोषी ठहराया। लेकिन बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जिस तरह ममता की चुनौतियां बढ़ी, ममता का इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और राहुल के साथ एक मेज पर आना, सोनिया गांधी से गले मिलना, उनसे मिलने 10 जनपद जाना बताता है कि 9 जून 2024 से 9 जून 2026 के बीच देश की सियासत का तापमान, गणित, भूगोल बहुत कुछ बदल चुका है।